8.2 में हमारा जो क्वेश्चन जो ठीक ठाक बनता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में जहां आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से आपको वैल्यू पुट करना है और उसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर उसमें कोई दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी ज्यादा है, लेकिन करना है आपको। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक दो चीजें हैं इसमें समझने लायक, वो समझ लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 8 आपके बराबर ही है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे डायरेक्ट अब। ठीक, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 8.2 का ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही के अंदर 4 चीज पूछी गई हैं। ठीक है, जैसे पहला आपको दिख रहा है 2 10 30 अपॉन में है 1 + 10 स्क्वायर 30, तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसके बराबर इसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, 8.2 का सारा जो खेल है वो खेल है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। यदि वो याद है तो समझो पूरी चैप्टर ही खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज पूरी यहीं पे खत्म हो जाती है। याद करने का तरीका बहुत सारे तरीके हैं, उंगलियों से भी याद होते हैं। आप साइन का याद कर लो, कॉस का उल्टा, साइन अपॉन कॉस 10 कॉट, ऐसे आराम से याद हो जाती है। अदरवाइज सबसे ज्यादा बेस्ट अगर तरीका कोई याद है तो वो है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करोगे वैल्यू अपने आप याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको दिया हुआ है 2 10 30 1 + 10 30 नहीं 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको 10 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे क्या होगा 1 + 1/√3। अब ये जो स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर वाला ये चीज समझ लो आप यहीं पे, यदि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 30, इसका मतलब ये होता है भाई कि जो 10 30 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर या उसके ऊपर लगेगा। ये दोनों ही बातें एक जैसी हैं, में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 10 30 की वैल्यू मैंने रख दी, अब इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा। अब ये बात एकदम सही है। ऊपर क्या बनेगा 2/√3 और नीचे बनेगा आपका 1 + 1/3 बन जाएगा, क्योंकि ये अंडर लगा हुआ है, अंडर ऊपर स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये 1/3 बन जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2/√3 और एलसीएम लोगे 3 एकम 3 और 1 4 4/3 बनेगा। ठीक, अब देखो ये जो फॉर्म बन के तैयार होगी ना, ये आपकी फॉर्म बनी है A/B/C/D की फॉर्म। अगर इस प्रकार की अगर कोई फॉर्म बनती है तो क्या करोगे, ये कैसे खुलती है आपकी, इधर देखो A/ जो B है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला जो है ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D/C। क्लियर, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व कर दो। 2/√3 इनटू हो जाएगा आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड से किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिवाइड था पहले, यहां पे डिवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या बन गया आपका 3/4 बन गया। ठीक, √3 से ये चला जाएगा, ये √3 बार गया, ये आ गया आपका √3/2। अब मुझे बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है कि सर √3/2 तो sin 60 की वैल्यू होती है। तो आंसर निकला है, लो पहला आंसर निकला है। ठीक है, ऐसे करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला इससे भी ज्यादा इजी है। -10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री की बात कर रहा है। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है पहले बताओ। 10 45 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये तो यही सॉल्व हो गया। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 1 + 1 का फिर से स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक का तो एक ही आना है, तो 1 - 1 1 + 1 0/2। 0 में अगर किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आता है, सिंपल सी बात, और 0 से अगर किसी संख्या में भाग दोगे तो अनंत आता है।
ठीक है, तो ये 0 आने वाला है। अब बताओ, यहां तो ऑलरेडी ऑप्शन में डी दे रखा है, 0 ही दे रखा है, तो ये कैसे सही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। इस क्वेश्चन को कराने के लिए जो पर्पस था ना, वो इसीलिए था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक बनता है, ज्यादा नहीं, लेकिन एक दो बात यहां से आपको सीखने को मिल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब इस क्वेश्चन में समझो पहले, यहां तो साइन 2a है, यहां पर 2 साइन ए है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग। कैसे अलग अलग है, यहां जो a के साथ में जो ये 2 आया हुआ है, ये एंगल को डबल कर रहा है, ये जो एंगल को डबल कर रहा है। सपोज a की वैल्यू अगर 30 है तो 2 कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 30 60 हो जाएगी। लेकिन यहां पे है 2 साइन ए, यहां पे क्या है 2 साइन ए। 2 साइन मतलब जो भी साइन 30, जैसे अब a बराबर 30 लिया, अब जो साइन 30 की वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई है, ना कि एंगल के साथ में। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब यहां पे कोई हमें दे तो नहीं रखा कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेके चलेंगे। ऑप्शन में जो भी फिट होगा LHS और RHS, जहां पे भी इक्वल आ जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैंने 0 डिग्री की बात करी, तो आप साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन ए, साइन ए की जगह 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, यहां से पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं ना। अब देखो ये तो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बना देगा साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है कि सर 0 ही होती है, तो 0 बराबर 2 इंटू 0, तो भाई 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा, तो आपका LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। क्लियर, तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। यहां से अगर आप साइन 30 रख के देख सकते हो, साइन 60, जो भी ऑप्शन दे रखे वो रख के आप देख सकते हो। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो चौथा पार्ट है आपको 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, टेन स्क्वायर 30 सेम ही है जो हमने पहले वाला देखा था। ये वाला और ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है, यहां पे प्लस दिया हुआ है और यहां पे माइनस दिया हुआ है। सिंपल सा वही करना है। करना क्या है कि सर अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। आपको tan 30 की वैल्यू रखनी है जो होती है 1/√3, सिंपल सा। ये कितना हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कैसे हुआ समझ में आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा नीचे 1/1 माइनस 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 2/3। क्लियर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, a/b अपॉन में है c/d। अगर मैं ये इससे डिवाइड कर रहा है इसको, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में जैसे ही आएगा तो इसका जो 3 है ऊपर चला जाएगा और 2 है जो नीचे आ जाएगा। तो 2/√3 तो ऐसे ही रहने वाला है। इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये 2 से 2 चला जाएगा और ये √3 इसको डिवाइड कर देगा, √3 को √3 बार, क्या बचेगा, ओनली √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है मुझे बताओ, √3 होती है tan 60 की वैल्यू। क्वेश्चन करना तो है ही, साथ में ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वैल्यू किसकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर काम हो जाता है तो वो होता है आपका टेबल याद करना। क्या हो गया, टेबल। टेबल के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा अच्छी याद होगी।